गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन। कोरिलेशन का 2 लेक्चर रहेगा। एक आपका इसमें हम फर्स्ट लेक्चर है ये आज आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कोरिलेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, किन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन जैसे नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में या तो कंपैरिजन हो रहा होगा या रिलेशनशिप बताया जा रहा होगा, क्या एसोसिएशन उनके बीच में ये बताया जा रहा होगा। ठीक है भाई, जैसा रिलेशन है तो रिलेशन अगर होगा तो किन्हीं दो चीज़, कम से कम दो लोग होंगे, उन्हीं के बीच में रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो जो स्टैटिक्स में कोरिलेशन होता है ये किन्हीं दो वेरिएबल समझ रहे होंगे ना। जैसे कहीं से आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो डेटा कलेक्शन के लिए जो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है, मतलब जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज़। ठीक, तो जो दो वेरिएबल्स होंगे उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप्स बताता है कोरिलेशन। ठीक है, और ये क्वांटिटी के बेस पे रिलेशनशिप बताता है, ना कि क्वालिटी के बेस पे। ठीक है, यानी ये कैसी प्रॉपर्टी हुई, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, यानी ये किस प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं मीनिंग वगैरह क्या है इसकी। कोरिलेशन refers to a quantifiable relationship between two variables। ठीक, दो क्वांटिफाइबल रिलेशन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की बात की गई, तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है भैया कि ये कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और क्यों इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है ये। ठीक है, जो हमारा कोरिलेशन होता है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करता है। और मेन बात इसकी ये है कि ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की बात होता है। स्ट्रेंथ मैंने बताया ना कि हाँ कितना अधिक प्रभाव पड़ रहा है, और डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में प्रभाव पड़ रहा है, इसको बताता है। ठीक, टू मेजर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट इन द ग्रुप आर रिक्वायर्ड इफ टू क्वांटिटीज वेरी इन सच अ वे दैट मूवमेंट्स इन द अदर दीज क्वांटिटीज आर सेड टू बी कोरिलेटिव। अगर एक क्वांटिटी या एक वेरिएबल में कोई चेंज करने पर या कुछ भी होने पर, ठीक है, दूसरे में भी चेंज आ रहा है, ठीक है, या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी तरह से, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं चेंज ही हो, किसी भी तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कोरिलेशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब ये जो कोरिलेशन है ये क्या क्या बताता है इस बारे में जरा से देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये बताता है हाउ मच द टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि दो वेरिएबल्स कितना रिलेटेड है एक दूसरे से, कितना कोरिलेटेड है। ठीक, सेकंड, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज मेजर्ड थ्रू द कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के बीच में, वो हम किसी थ्रू मेजर कर सकते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू। इसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक, अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात हो गई। अब इसी में है नेक्स्ट पॉइंट कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नेवर कोरिलेटेड बिकॉज दे विल हैव नथिंग फॉर इंटरप्रिटेशन। अब जैसे मान लीजिए आपने दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, और वो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं किसी मामले में। ठीक, अब जैसे आप आप स्टडी कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं क्लास 1 के बच्चे को क्लास 12 के बच्चे से, ठीक है, और वेरिएबल्स आपने लिए हैं उनका वेट और इंटेलिजेंस, तो क्या कंपेयर करेंगे आप वेट और इंटेलिजेंस में। जाहिर सी बात है ना, क्लियर है कि हाँ भैया उनके वेट में और उनके वेरिएबल में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, उनके आईक्यू लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, क्योंकि उनका लर्निंग ही अभी उतना नहीं हुआ है। ठीक, कंपेयर तो हम उनको करते हैं ना जो एक दूसरे के में लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब हाथी को आप चूहे से कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कंपेयर होने लायक क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, सैंपल्स होने चाहिए, पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जिनको हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ताज़ा ताज़ा एग्ज़ाम्पल है, पाकिस्तान ने बोला है कि इसराइल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है?
इम्पॉसिबल है, तो यहाँ कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रही है, कॉस ही नहीं बन रहा, इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब इजराइल तो दूर दूर तक पाकिस्तान के बारे में सोचता भी नहीं है, ठीक है। जब कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है तो कोरिलेशन वाला कोई कहानी नहीं बन सकती है, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम -1 to +1, ठीक। यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है -1 to +1 वेरी करता है, दैट इज फ्रॉम परफेक्टली नेगेटिव टू परफेक्टली पॉजिटिव, एंड 0 डिग्री मीन्स नो कोरिलेशन एट ऑल। 0 डिग्री का मतलब यही होता है कि कोई कोरिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब 3 तरह के कोरिलेशन हुए, एक या तो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, या नेगेटिव हुआ, या 0 हुआ, ठीक है। अब कोरिलेशन की हेल्प से हम क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, ये देखते हैं। देयर आर 4 थिंग्स, 4 चीज़ें हैं जो हम डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, वेदर आर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स जो है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है, जिसको हम मेजरमेंट ऑफ रिलेशन के थ्रू मेजर करते हैं। सेकंड पॉइंट, वेदर कोरिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कोरिलेशन है हमारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट, वेदर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ठीक है। जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड आउट किया है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब ये सार्थक है या नहीं है, ठीक है, जिसको हम मेज़र कर सकें, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें, इस तरह की चीज़ें, ठीक है कि नहीं है। और फोर्थ वन है, इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सबसे बड़ी बात कि हम जो भी वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, लेने में हमने जैसे अभी क्लास 1 और 12 का एग्जाम्पल लिया तो ले सकते हैं, बट उनके बीच जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हम कोई वो कर ही नहीं सकता। हम क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ले लेंगे क्लास 1 और 12 के बीच, कोई नहीं ले सकते हैं। सो तो इसका उसको लेने का कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशन वो बताएगा नहीं। अब इसी के बाद बात है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन टू क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आर वेरिंग साइमल्टेनियसली इन द सेम और इन द अपोजिट डायरेक्शन, द मेजरमेंट ऑफ सच वेरिएशंस इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कुछ डिफिनेशंस दे रखी हैं। इफ 2 और मोर क्वांटिटीज vary in sympathy so that movements in the one tend to be accompanied by corresponding movements in the other, then they are said to be correlated। अगर एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज हो या होने की संभावना हो तो ये कोरिलेशन को बताता है, ये बोलता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो ये कोरिलेशन है। कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन 2 सीरीज और ग्रुप्स ऑफ डेटा देयर एग्जिस्ट सम कॉजल कनेक्शंस, ठीक। कोरिलेशन क्या बताता है कि अगर 2 वेरिएबल हैं, 2 डेटाज हैं, तो उनके बीच में कोई कॉजल रिलेशनशिप होगी, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही होगी। ये किसने बताया है, किंग ने। नेक्स्ट क्या एक और डिफिनेशन है, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ अ क्वांटिटेटिव नेचर, द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फार्मूला इज नोन एज कोरिलेशन, ठीक। ये किसने बोला है, कॉर्स्टन एंड काउडेन ने, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, कोरिलेशन इज अ ट्रेंड ऑफ साइमल्टेनियस variations between 2 statistical series having the relationship of cause and effect, मतलब cause and effect relationship के बीच में 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो आउट करता है कौन, कोरिलेशन, ठीक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस की, ठीक। जब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में हम गए तो अभी मैंने बात की थी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक। देखिए क्या होता है, अगर एक में चेंज होने से दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, एक में चेंज होने से दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इफ बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इफ इंटेलिजेंस इज हाई एडजस्टेबिलिटी इज ऑल्सो हाई एंड वाइसी वर्सा, ठीक। अगर इंटेलिजेंस हम बढ़ा तो एडजस्ट करने का तरीका भी हमारा बढ़ता जाएगा, उसी तरह इंटेलिजेंस घटा रहे हैं तो एडजस्टमेंट भी हमारा घटेगा। तो ये क्या बताएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड इफ वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे प्लस में जा रही है, एक दूसरे एक एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं अगर, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो निगेटिव रिलेशन होगा, ठीक। सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, या घट रहे हैं तो पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे घटेंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। और 0 कोरिलेशन या 0 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कब होगा, जब कोई चेंज शो नहीं करेगा, ठीक, जैसे थे वैसे चल रहे हैं आराम से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर वो वाली कहानी आ जाती है तो 0 कोरिलेशन कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि
और कितने टाइप के क्या हो सकते हैं, ये तो डिग्रीज के बेसिस पे होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमको अगर देखें तो होते हैं सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। अब सिंपल पार्शियल और मल्टीपल क्या होता है, व्हेन टू ओनली टू वेरिएबल्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन, मतलब अगर केवल केवल और केवल दो वेरिएबल्स की बात की जाए तो सिंपल कोरिलेशन। इन पार्शियल कोरिलेशन मोर देन टू वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड विद ओनली टू वेरिएबल्स टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ठीक है। अगर दो वेरिएबल है तो सिंपल हुआ, ठीक। दो से ज़्यादा वेरिएबल तो होंगे पार्शियल में, बट दिक्कत वहाँ मतलब दिखेगा क्या हमको, मतलब केवल प्रभाव जो है उस स्टडी पे, उस जो हमने पॉपुलेशन कलेक्शन किया है, सॉरी सैंपल कलेक्शन किया है, जो स्टडी की है, ठीक है, उसमें इफेक्ट केवल किसी दो वेरिएबल का ही ज़्यादा दिखेगा तो पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह कोरिलेटेड नहीं हुआ, ठीक, यहीं दो का ज़्यादा है बस। इन मल्टीपल कोरिलेशन 3 और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली। जब मल्टीपल की बात आ गई कोरिलेशन की, तब हम एक साथ 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, ठीक। चलिए, इसी में आगे दे रखा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है। आप लोग दो छोटे से छोटे ग्राफ देख रहे होंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। एक ग्राफ थोड़ा सा कट गया है, ठीक। लीनियर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। नो डाउट इसका कोई मैटर नहीं करता कि ये नीचे मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या किसी एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। वो अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो लीनियर होगा, अगर कर्व बन रहा है, ठीक है, उसको नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर बनेगा तो लाइन अगर बन रही है सीधी तो वो लीनियर कोरिलेशन होगा, अदरवाइज कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कोरिलेशन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली 5-6 मेथड हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो मेथड पढ़ना है वो तो प्रोडक्ट रैंक मेथड है और स्पीयरमैन मेथड है, ठीक है। तो या जिसको प्रोडक्ट रैंक को भी हम बोलते हैं पर्शियल कोफिशिएंट मेथड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो हमें तो वही दो पढ़ने हैं, ठीक। नंबर 3 एंड नंबर 4, बट हमें पता तो होना चाहिए ना कौन कौन से मेथड जनरली होते हैं। एक तो स्कैटर डायग्राम होता है, ग्राफ वाले के जैसा ही होता है, और दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ, ये भी तो नाम से क्लियर है, ग्राफ ही में होगा। प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड, इन दोनों को हमको पढ़ना है, ठीक है। जिसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा एक्सप्लेन वे में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। ये इतने मेथड हैं जो कोरिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हमें तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज़ यूजेज ऑफ कोरिलेशन, ठीक। कोरिलेशन का यूज़ क्या क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं भाई। पहला क्या है, टू इवेल्युएट द डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंट्रीज। जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट और इन्वेंट्रीज बनी हैं वो कितने रिलायबल है, कितना वैलिड है, ठीक है, किस स्टैंडर्ड तक वैलिड है, ठीक है। इसीलिए देखिए आपको रिलेशन जो बताया गया -1 to +1 या तो परफेक्ट वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए, वो इवेल्युएट करने के लिए इसको कोरिलेशन को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसी में, इन द टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस के लिए भी कोरिलेशन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, प्रेडिक्शंस सेट करने के लिए कि हाँ ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा खेले काम करेगा, अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट करेगा, ज़्यादा अच्छा करेगा। इस तरह की बातें अगर हम कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन कर रहे हैं, ठीक। इन द टेक्निक ऑफ पाथ एनालिसिस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करें कि ज़्यादा अच्छा काम करेगा, आगे ये अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होगा, ज़्यादा अच्छा हमको आउटपुट देगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो पाथ एनालिसिस के लिए भी कोरिलेशन हमको हेल्प करता है, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं भाई, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, कार्ल पियर्सन साहब ने बोला है इसमें, वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन थे, हु हैज़ बीन क्रेडिटेड विद इस्टेब्लिशिंग द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिक्स को इन्होंने ही बताया था, कार्ल पियर्सन ने ही, ठीक है। और इसी में इनका जो मेथड है उसी बेस पे हम कोरिलेशन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है, इन 1911 ही फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैटिक्स डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लॉन्गॉन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लॉन्गॉन में इन्होंने फर्स्ट स्टैटिक्स डिपार्टमेंट शुरू किया था। इन 1901 विद वेल्डन एंड गैल्टन ही फाउंडेड द जनरल बायोमेट्रिका whose object was the development of statistics. Pearson's thinking underpins many of the
क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मेथड, इनकी बुक आती है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मेथड की पूरी बुक आती है। ठीक, उन्होंने उसी के उस पर अपने जो एजम्पन्स थे, जो भी इन्होंने स्टडीज़ की थी, उस पर उन्होंने इस बुक में उन्होंने बताया है। और नेक्स्ट इसी में देखिए है 2 मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, 2 मेथड कोरिलेशन से कौन कौन से, पहला प्रोडक्ट रैंक मेथड या प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन मेथड, ठीक है। दूसरा रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन। इन 2 मेथड्स को हम कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में, कि कैसे हम इनको इनसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल यूज फाइंड आउट होते हैं, और कौन सा किस टाइम पे यूज़ किया था, कौन सा ज़्यादा ईजी है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक, अब बात ये है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट टाइप पे न्यूमेरिकल दिया था, 5-6 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक, वो 1-2 लोगों के अलावा कोई सॉल्व करके मेरे पास भेजा नहीं है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आई, आई डोंट नो, ये तो आप लोग बेटर बता सकते हैं, सॉल्व किया नहीं किया, जो भी बात है। कुछ लोगों ने सॉल्व किया था, उन्होंने सही भी सॉल्व किया था, और बट मैं पूरी तरह उनको चेक नहीं कर पाया, और जो 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे थे वो उनके सही थे। तो मैं आप लोगों से उनके आंसर डिस्कस कर दे रहा हूँ, साथ में एक बार क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चंस क्या थे। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपको मीन डेविएशन फाइंड करना था और मीन फाइंड करना था। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें भी मीन डेविएशन और मीन फाइंड करना। थर्ड क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और थे आपके। ठीक, इसमें अर्थमेटिक मीन यानी मीन ही और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। कोएफिशिएंट लिखा जरूर है क्वेश्चन में, लेकिन वो आपको फाइंड नहीं करना है, वो मैंने ना बताया ना आपको काम का है अभी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, तो इसके आंसर्स हम लोग हम आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं, आपसे शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग उस क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आता है आंसर तो बताइए मुझे। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर शो आउट हो रहा होगा, देखिएगा। पहले का आंसर मीन और मीन डिवीजन दे रखा है, दूसरे में क्या है, मीन डिवीजन, थर्ड में मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आया है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सबका आंसर दे रखा है। ठीक, तो आज का टॉपिक जो कोरिलेशन का मीनिंग था, डिफिनेशन था और टाइप्स था। ठीक है, मतलब हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन था सारा कुछ अबाउट द कोरिलेशन। इसको पढ़िएगा, आप लोग समझिएगा, उसके बाद बताइएगा कि क्या दिक्कत आई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में नोट्स जो है आप लोग अगर कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि अगर हिंदी में नोट्स चाहिए तो बताइएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बाकी मैंने सब कुछ हिंदी में समझा दिया है, फिर भी अगर चाहे आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी मैक्सिमम शेयर, कमेंट, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू क्लास।